जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 5.3 कर रहे थे क्वेश्चंस, उसके 2 हमने कर लिए थे पार्ट्स। अब 3 क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर देख लिखा हुआ है कैलकुलेट द मीन। कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें हमने मीन फाइंड करना है। इसमें डी की वैल्यू दी है, इसमें सिग्मा डी दिया हुआ है, फिर एन की वैल्यू है। ये कोडिंग मेथड है। ऊपर वाला जो हमारे पास शॉर्ट मेथड है, ये हमने पहले ऑलरेडी क्वेश्चन में पढ़ा हुआ था। अब ये जो क्वेश्चन हैं मैंने आसानी के लिए यहाँ पर लिखनी है बेटा। देखें यहाँ पर ये डी की वैल्यू हमारे पास है एक्स, ये ए की वैल्यू है। ये 140 जो ना हम ए एज्यूम करते थे तो उन्होंने दिया हुआ है। ये सिग्मा डी दिया हुआ है, हमें एन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे जो वैल्यूज जहाँ जहाँ पे पुट करनी है। ए की वैल्यू 140 आ गई, सिग्मा डी की वैल्यू हमारे पास 500 आ गई है। अब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 10 से डिवाइड 50 आ गया। तो 140 में प्लस किया 50 को तो 190 हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड था जो हमने पहले किया हुआ था। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जो कोडिंग मेथड है हमारे पास, उसमें भी मैंने सारी वैल्यूज नोट करनी है। ये देखें हमारे पास ये एक्स में यू की वैल्यू है एक्स माइनस 130, यानी ए की वैल्यू है 6 हमारे पास इंटरवल है। यहाँ पर n 100 आ रहा है, यू की वैल्यू ये आ रही है और ये मेरा फार्मूला है जो आपने ज़ुबानी याद करना है। ए की वैल्यू 130 आ गई प्लस यू की वैल्यू 60 आ गई, एन की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई। एच जो ना हमारे पास इंटरवल है जो ये लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, ये 6 हो गया। अब आपने क्या किया, 0 0 से कैंसिल किया 130, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई 36 हुआ, 36 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3.6। 3.6 को हमने जब प्लस किया तो 133.6 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट आ रहा है बेटा, उसमें भी देखें हमें उसने कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं। ये हमारे पास u है, फिर ये a की वैल्यू है, सिग्मा u है और n की वैल्यू दी गई है। मैंने दोबारा फॉर्मूला रिपीट किया हुआ है। यहाँ पर 130 ऐसे ही आ गया, u की वैल्यू से -500 लिखा हुआ है और नीचे हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास 15 है, जबकि a से हमारे पास 6 आ रहा है। यहाँ पर भी मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस किया तो माइनस ये आ गया 330,000 से 15 से डिवाइड किया मैंने इसको 130 को, और ये माइनस करेंगे इसमें से 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 70 बेटा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 13 2 आ गया तो 200 आ गया, 130 से निकाला तो 70 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास लास्ट का क्वेश्चन आ गया। ये 3 पार्ट्स हमने कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे नोट की हुई है। ये मैं क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ, आपको बता दो क्वेश्चन के बारे में। उसे लिखा हुआ है मीन 50 नंबर्स का इतना है 75 है, यानी ये n दिया हुआ है, ये 75 में हमारे पास दिया हुआ है, उसने मीन दिया हुआ है जिससे हम x बार कहते हैं, और सम हमने फाइंड करना है। और इसी क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यूज दी गई हैं जो कि 10 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और एक वैल्यू उसने नहीं दी हुई, जी की वैल्यू नहीं दी हुई, जबकि उसने हमें मीन दे दिया 8.8 और वो कह रहा है जी फाइंड करें। जो इसकी 10th वैल्यू थी ना वो हमने फाइंड करनी है। ये 10 नंबर है, 11 जो है ना जी है, 11वां नंबर जी है जो हमने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखें वही क्वेश्चन हमें सॉल्व कर रहे हैं, सेम वही मेथड है जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया था। सिग्मा हमारे पास फाइंड करना है हमने, एन की वैल्यू इसने दी हुई है 50, जबकि एक्स बार दिया 75 का। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 75 को मल्टीप्लाई किए 50 के साथ, तो हमारा जो आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 3750 आएगा। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास उसने x बार 8.8 दिया हुआ है, वो कह रहा है z फाइंड करें, जबकि n 11 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं ना सारे के सारे, मैंने इन सब को प्लस किया है। प्लस करने के बाद ये 79 हमारे पास आ गया है, और मैंने यहाँ फार्मूला नहीं लिखा है। ये फार्मूला देखें, x बार बराबर आ रहा है सिग्मा x ओवर n। अब x बार तो हमारे पास ये था, जबकि ये हमारे पास 11 थे, हमने सिग्मा x फाइंड करना था, तो मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास नजर आ गया। क्योंकि हमने 10वीं वैल्यू 11वें नंबर में मालूम करना है, जी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सिग्मा x आ रहा है, ये वाला हमारे पास जो सिग्मा x आ रहा है, इसको हम माइनस करेंगे इस सब में से 79 में से, दोनों को माइनस किए तो हमारे पास 7.8 ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ था आपके लिए आसानी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक पार्ट आ रहा है उसका 10th पार्ट, क्योंकि 10th पार्ट भी उनसे आपस में उन सवालों से मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा चलो ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखा फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है, और ये भी हमें अनग्रुप डेटास के दिए हुए 4 पार्ट्स हमें दिए हुए। एक पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखें एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, मैंने सब को पहले सम किया।
इन सब को सम निकाला, 381 आ गया। फिर मैंने फार्मूला अप्लाई किया, एक्स बराबर है सिग्मा एक्स ओवर एन, जो हमारा डायरेक्ट मेथड का फार्मूला था। फिर मैंने इसकी सिग्मा एक्स की वैल्यू वहाँ पे पुट की, और एन हमारे पास जो कि नंबर 5 नंबर्स आ रहे हैं, मैंने इनसे इसको डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैंने मीडियम फाइंड करना है, तो मैं उन वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखूंगा। अब जब मैंने अरेंज किया तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये 2 वैल्यूज फाइंड की, ये 2 अलग वैल्यूज़ की, तो मिडिल जो वैल्यू आ रही है मेरे पास 75 आ रही है, तो 75 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट में हम कहते हैं मॉड फाइंड करें, तो मॉड में हमें वैल्यूज़ को अरेंज करना होता है। अरेंज के बाद देखते हैं हम कि जो वैल्यू ज़्यादा मरतबा आ रही है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, हमने वो निकालनी होती है। इसमें तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसलिए इसका मॉड कोई भी नहीं है, ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है, मैंने मीडियन मॉड निकालना फाइंड करना सिखाया है। मॉड होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जो बार बार रिपीट होती है, वो आंसर आता है। और मीडियन होता है जो दरमियान वाली वैल्यू होती है। अरेंज करें आप, और अगर दरमियान में 2 नंबर्स आ रहे हैं तो दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करें तो मीडियन फाइंड हो जाएगा। यहाँ आप दरमियानी वैल्यू जो है वो निकाल लें, वो हमारा आंसर होगा। फिर सुने, अगर ज़्यादा नंबर्स हों, इवन नंबर्स हों, तो आप दरमियान में 2 नंबर्स को प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो मीडियन फाइंड हो जाएगा। मॉड वो वैल्यू होती है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जो बार बार डाटा में आती है, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, ये 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।